अगर आप 9th या 10th क्लास में हो या इवन 8th क्लास में हो तो आप लोगों ने कुछ वर्ड्स सुने होंगे जैसे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन और आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। तो देखिए सबसे पहले मैं जो सबसे ये 2 वर्ड्स हैं इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन, ठीक है? ये है बहुत सिंपल वर्ड लेकिन अगर आप इसका मीनिंग नहीं जानेंगे तो ये थोड़े साउंड करते हैं डिफ़िकल्ट जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें पहले हम इक्वेशन का मीनिंग समझेंगे, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? इक्वेशन वर्ड है इसमें आप देखोगे तो ये जो होता है ये इक्वल वर्ड से आता है, ठीक है? तो इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बीच में इक्वल टू इस साइड जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, इस साइड जो आएगा वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं कि 3 + 2 = 5 तो एक इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3 + 2 है और राइट हैंड साइड पे 5 है। इसी तरह से x² + 1 = 2 भी एक इक्वेशन है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और ये जो आपको दिख रही है ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है? तो ये मतलब होता है इक्वेशन का। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं x² + 2x = 5 तो ये भी क्या है? ये एक इक्वेशन है क्योंकि ये क्या है? इक्वेशन है ना? इस इक्वेशन को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं मतलब क्या कि आपको इक्वेशंस का बेसिक जैसे पता होगा अगर तो उसमें क्या होता है कि ये जो है मतलब जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है जैसे यहाँ पे x के बाद ये प्लस है, ये 2x है, एक है x², यहाँ पे 5 है, यहाँ कुछ और नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और होता है जैसे कि y। तो ये इस तरह से सेपरेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है? ये अलग-अलग टर्म्स होते हैं, जो मतलब प्लस या माइनस से अलग-अलग हो रहे हैं, वो टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है? और इनके बीच में प्लस या माइनस होता है, ठीक है? तो ये जो टर्म्स होते हैं, हम इनको इक्वल टू के इस साइड या इस साइड ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारे टर्म्स को एक साथ ले आए, तो ये हो जाएगा x² + 2x, 5 को इधर ले आएँगे तो ये हो जाएगा -5 और y को भी इधर ले आएँगे तो ये हो जाएगा -5 = 0। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अब जब हमने इस तरह से लिख लिया और ये इक्वल टू 0 है, तो हम इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f of x, y इक्वल्स टू x² + 2x -5 इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है? ये क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। बुक का जो डेफिनेशन होता है पॉलिनोमियल का अगर आप उसको देखोगे ठीक है? तो उसमें भी ये बोला जाता है कि इसमें एक वेरिएबल होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं और उन वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? ये एक्सपोनेंट हो गया वेरिएबल का, इसमें कुछ नहीं है तो 1 एक्सपोनेंट हो गया। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो भी इसमें x का एक्सपोनेंट 0 है और y का एक्सपोनेंट 0 है, इस तरह से है। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया है लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस होता है जो जब हम लिखते हैं, है ना? व्हाइल राइटिंग जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम जनरली उसको इस तरह से लिख रहे होते हैं कि f(x) = x² + 2 ठीक है? ठीक है? तो जब हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? या फिर केवल इस तरह से लिख रहे हैं तो भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? लेकिन अगर हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं कि x² + 2 = 0 तो ये एक इक्वेशन की कैटेगरी में आ गया या फिर लिख रहे हैं x² - 2 ठीक है, इक्वल्स टू 0 तो भी एक इक्वेशन की कैटेगरी आ गई। जहाँ पे इक्वल टू आ गया वो इक्वेशन की कैटेगरी में। यहाँ पे इक्वेशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है ये बता रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये फंक्शन ऑफ x है। मतलब कि फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यूज़ आएँगी वो इस x पे डिपेंड करेगी। मतलब इस x का वैल्यू हम जो भी रखते जाएँगे 0, 1, 2, 3 जो भी रखते जाएँगे, उसके हिसाब से ये जो पूरा चीज़ है, इसका वैल्यू आता जाएगा। तो इसलिए दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x मतलब इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन x इसमें जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू पे पूरा-पूरा डिपेंड करता है। तो ये जो होता है, ये होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और भी इस तरह की वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।